আপনাদের সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর অশোক কুমার সিং, ইএনটি এবং সিনিয়র পার্সন ইন আওয়ার যশোদা হসপিটাল হাইটেক সিটি। উনি একজন পেশেন্ট, আমাদের আগরতলারই পেশেন্ট, যিনি ছিলেন টিঙ্কু চৌধুরী। উনি ট্রাভেল করেছিলেন গত মাসে, তো সেখানে একটা ক্রিটিক্যাল সার্জারি হয় এবং উনি আজ আমাদের সাথেও আছেন। তো স্যার এই ব্যাপারে ডিটেলস বলতে পারবেন কি অপারেশন হয়েছে বা কি কন্ডিশনের মধ্যে ছিল পেশেন্ট। তো ডিটেলস স্যার ইউ ক্যান সে অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট, হোয়াট এভার দ্য ট্রিটমেন্ট ইউ হ্যাভ ডান ইন আওয়ার যশোদা হসপিটাল। নমস্কার, আমার নাম টিঙ্কু চৌধুরী। অনেকদিন ধরে আমার কানের মধ্যে একটু প্রবলেম আছে। তো অনেক ডাক্তার দেখাইছি, তারপরেও তো কোনো কিছু পাইছি না। তারপর এই সাইড থেকে বাম সাইড থেকে প্রচন্ড একটা মাথা ব্যথা করে। তো এই মাথা ব্যথাও মোটামুটি কিছুক্ষণ করে, তারপর আবার কমে যায়, তারপরে এখন চলছে অনেকদিন ধরে। তারপর আমাদের এই যশোদা হসপিটালের ব্রাঞ্চের একজন আগরতলা আছে, গৌতম ভট্টাচার্য, আমার বোন জামাই। তো তার সাথে যখন কথা বলছি তখন বললো যে চলো হায়দ্রাবাদ গিয়া যশোদা হসপিটাল ডাক্তার ডক্টর অশোক কুমার স্যারের সাথে আমাকে এখানে দেখানো হয়েছে। তারপর এখানে যখন সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, করার পরে তো স্যার যেভাবে বললো যে অনেক ক্রিটিক্যাল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করার জন্য। তো স্যারের কথা মতো আমি এখানে পরিস্থিতি দিয়ে অপারেশন করা হয়েছে। আজকে লগভগ 1 মাস মোটামুটি এখন ভালোই আছি। এখন কেমন লাগছে? এখন ভালোই আছি। আর সিবিটা কাটা হয়েছে না, এটা আজকে কাটা হইবে। পরিষেবা কিরকম? যশোদা হসপিটালের পরিষেবা বেস্ট, খুব ভালো লাগছে। এবং আমি সবাই অনেক রিকোয়েস্ট করবো, যদি ধরনের কোনো প্রবলেম হয় যাতে যশোদা হসপিটালে যাওয়ার জন্য অনেক ভালো सब किसी दिख दिया है। सो मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी हैदराबाद से। ये हमारे साथ पेशेंट है मिस्टर टिंकू चौधरी। इनको बहुत सालों से लेफ्ट ईयर में क्रोनिक डिस्चार्ज हो रहा था, बस आ रहा था बहुत सालों से। तो मेडिसिन लेते थे, वो टेम्पोररी ठीक हो जाता था, लेकिन वो धीरे धीरे जो इसका जो डिजीज़ है ना, मिडिल ईयर के अंदर जो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइटल स्ट्रक्चर्स है, उसको वो डैमेज कर रहा है, जिसके कारण इनका हियरिंग लॉस बहुत कम हो गया था और वो रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज हो रहा था इनको। तो ये मेरे पास आए वहाँ पे, फिर इनको थोरोली इवेलुएट करके सीटी स्कैन सब देख करके फिर डायग्नोसिस हुआ इनको लेफ्ट क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, मतलब ये बहुत सालों से इनको लेफ्ट ईयर में, मिडिल ईयर में इनको इन्फेक्शन था और ये अनसेफ डिजीज़ था। ये ईयर में जनरली 2 तरह का डिजीज़ होता है। एक सेफ माना जाता है जिसमें ईयर डिस्चार्ज बाहर आता है और अंदर बोन को डैमेज नहीं करता है। इनका था अनसेफ डिजीज़। इसमें था कि इसको कोलेस्टेटोमा बोलते हैं। ये कोलेस्टेटोमा है कि एक तरह से ये इन्फेक्शन है, लेकिन वो ट्यूमर की तरह बिहेव करता। वो अंदर में जितने भी बोन्स है वो उसको डैमेज करते रहता, उसको मेल्ट करते रहता। तो कभी वो इन्फेक्शन और अंदर तक इनर ईयर में जाने का खतरा रहता और कभी ये ब्रेन वाले बोन को भी डैमेज करके ब्रेन में भी वो ब्रेन एब्सेस, बहुत सारे मेनिंजाइटिस सब कराता है। तो इनका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। तो उनको हम लोगों ने थॉरोली इवैल्यूएट करके हुआ कि इनको ईयर का सर्जरी करना है। तो ईयर सर्जरी में हम लोगों को जो था, ये पीछे का जो बोन होता है उसको मैस्टॉइड बोन बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरा ईयर रहता है, ये टेम्पोरल बोन है। तो इसको हम लोग को इवैल्यूएट करने के बाद हुआ कि इनका जो पीछे का बोन है मैस्टॉइड बोन, वो उसमें भी इन्फेक्शन चला गया है। तो इसको हम लोग मैस्टॉइड एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। जो भी मैस्टॉइड है, ये पीछे का बोन ड्रिल करके जहाँ जहाँ इन्फेक्शन था उसको सारा क्लियर करके, और इनका मिडिल ईयर में जो कुछ बोन जो साउंड को कंडक्ट करता है उसमें भी वो डैमेज हो गया था, वो कनेक्शन नहीं था। तो वो सारा डिजीज़ को क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ से तो ग्राफ्ट लेते हैं जहाँ पर वो मेम्ब्रेन, नया मेम्ब्रेन बनाते, और अंदर से ही एक कार्टिलेज लेकर के, जो पिन्ना का जो कार्टिलेज रहता है उसका कुछ पीस लेकर के हम लोग उनको हियरिंग का भी रिकंस्ट्रक्शन करें।
तो वो सारा डिजीज क्लियर करने के बाद इसको मैस्टॉइड एक्सप्लोरेशन टिम्पैनोप्लास्टी का मतलब है कि जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है उसको क्लियर करके जो कान के पर्दे में सुराख है उसको भी रिपेयर करें। और उसको हम लोग रिपेयर कैसे करें, 2 लेयर में करें। एक तो है कि कार्टिलेज डाले पहले वो हेयर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और दूसरा है जो परफोरेशन था उसको भरने के लिए यहाँ से ग्राफ्ट ले करके उसको पूरा क्लोज करें। अभी ये एक महीना हुआ अभी, हाँ 1 महीना अब इनको हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे वो ग्राफ्ट जो है अभी वो ईयर ड्रॉप्स पे है, तो 1-1.5 महीने इनको ड्रॉप्स यूज़ करना है। उसके बाद इनको देखना है कि वो मेम्ब्रेन अंदर कैसा हील हो रहा है। तो ये बहुत क्रिटिकल केस था, तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, तो ऑपरेशन अच्छा हो गया। अभी ये फॉलोअप में है, मैं यहाँ आया हूँ तो ये यहाँ पे आए हैं, बाकी ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इनका। सिटी का फील्ड है ना, इसमें ईयर, नोज, थ्रोट एंड हेड नेक हम लोग में इंक्लूडेड है। तो इसमें जितने भी ईयर से रिलेटेड, जैसे हुआ कि ईयर से पस आ रहा है, हियरिंग का इशू है, तो उसको हम लोग सर्जरी के द्वारा उसको ठीक करते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चों में जो बचपन से ही वो सुनता नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएगा, उसको डेफ एंड डम बोलते कि ना, वो बोलते ही नहीं। तो वैसे सर्जरी को हम लोग यहाँ कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी बोलते हैं, जो हाई एंड सर्जरी है। उसका कॉस्ट सर्जरी का ऑलमोस्ट 15 लाख टू 40 लाख तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। ये इम्प्लांट हम लोग का बाहर से आता है, ऑस्ट्रेलिया, 2-3 कंपनी है इसमें, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक ऑस्ट्रिया में, और एक यूएस से आता है। तो वो कॉस्ट वहाँ से आने के कारण उसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। तो वो छोटे बच्चों में है कि जो बॉर्न है वो डेफ डम है, तो उनको हम लोग ऑपरेट करके उसका हियरिंग रिस्टोर करते हैं, ताकि वो नॉर्मल स्ट्रीम लाइन में उसका हियरिंग नॉर्मल हो जाता है। तो उसको है कि आप जितना जल्दी करें, 1 साल मिनिमम एज है कि 1 साल है तो आप कर सकते हैं, 1 साल, और जितना जल्दी हो, मतलब 5-6 साल के अंदर करने से उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। दूसरा है कि नोज में जो एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉलिप है, साइनस का इशू है, और उसके अलावा जो साइनस का में कभी नोज में ट्यूमर रहता, तो वो हम लोग छोटे से लेकर के, सारे बेसिक से लेकर के जितने भी एडवांस नोज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, थ्रोट का जैसे ओरल कैंसर है, उसके बाद थ्रोट का टॉन्सिलर कैंसर होता, वोकल कॉर्ड में कभी वॉइस बॉक्स में कैंसर होता जिसको लैरिंजियल ट्यूमर बोलते हैं, उसे लेकर के सारे चीज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं, एडवांस सर्जरी करते हैं। दूसरा है कि हम लोग अब दूसरे डिपार्टमेंट को भी हम लोग एक्सेस देते हैं। जैसे आजकल मिनिमल एक्सेस सर्जरी होता है कि आप बिना कम चीरा लगा करके आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूरो सर्जरी के, जैसे ब्रेन में ट्यूमर है उसको स्कल बेस बोलते हैं, जहाँ पे नोज और ब्रेन मिलता है, उस लेवल पे ट्यूमर है, तो हम लोग आप ईएनटी उनको अप्रोच देते हैं कि नोज के थ्रू, इंडोस्कोप के थ्रू हम लोग ब्रेन खोलते, फिर वहाँ से हम लोग वो ब्रेन ट्यूमर, जैसे पिट्यूटरी का ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है कि जो हार्मोन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उस सब का सर्जरी होता है जो हम लोग ईएनटी करते हैं। दूसरा है कि ये हम लोग का है स्नोरिंग सर्जरी, आजकल पेशेंट सब में जिसको खराटे आते, तो वैसे सर्जरी में मेरा स्पेशलाइजेशन है। खराटे का सर्जरी हम बहुत सारे करते हैं वहाँ पे, बहुत सारे पेशेंट का। और ईयर से तो मैं बात हो ही गई। दूसरा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो ये नोज का है, तो ईएनटी भी आजकल जो है ना, ईएनटी का ही फील्ड है ये नोज। तो हम लोग ये राइनोप्लास्टी जो होता है ना, कि जो नोज डिफॉर्म है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो उससे रिलेटेड भी कॉस्मेटिकली और फंक्शनली भी दोनों चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। क्या होता है ना, ये जो उसको डीएनएस बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, ये जो नोज का जो बीच का जो पोर्शन है ना, वो नोज को 2 कैविटी में बांटता है, एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो 90% लोगों में रहता है कि ये जो डीएनएस है बाई बर्थ ही आता। 10% लोगों में होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है या कुछ इंजरी हुआ, गिर गया, और उस टाइम में वो गिर गया और बोन फ्रैक्चर हो गया, और उसको आप उस समय कोई टेकल नहीं करे, उसको ऐसे इग्नोर करे, तो वो बोन फ्रैक्चर होने के बाद वो नए डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू करता है, क्योंकि वो ग्रोइंग बोन है वो। तो उसके कारण जो है ना, वो बाद में वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुरू होता है। जब आपका ब्रीदिंग नहीं होगा तो फिर साइनस, ये सारा साइनस है, जो ये जो हेड है उसमें बहुत सारे ओपन स्पेस है, उसको साइनस बोलते हैं। नॉर्मली आप ब्रीथ करते हैं तो उसके अंदर एयर जाता है, फिर वो एयर बाहर आता है, तो ब्लॉकेज के कारण वो वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। उसके कारण एलर्जी जो है ना बढ़ता है, और उसके कारण पॉलिप, उसको पॉलिप बोलते हैं, जो पॉलिप धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो ऑलरेडी वो डीएनएस के कारण ब्लॉक रहता है, पॉलिप होने के बाद जो है ना और ब्लॉक होने लगता है, फिर वो वेंटिलेशन नहीं होने के कारण वहाँ से फिर म्यूकस जैसा जो है ना आने लगता है, पेशेंट को स्नीजिंग आती है, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगता है।
तो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है डिजीज, पेशेंट का कंप्लेन जो है ना बढ़ते रहता है। जैसे शुरू में फेशियल हैवीनेस आता है, फिर बाद में हेडेक करने लगता है। तो ये है इस तरह का। सर्जरी में हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले तो है कि बोन को जो बेंड है उसको करेक्ट करते हैं, और साथ में सर्जरी के पहले एक स्कैन होता है, सीटी स्कैन बोलते हैं उसको। सीटी स्कैन वो पता चलता है कि साइनस कितना इन्वॉल्व है, कौन सा साइनस इन्वॉल्व है। उसके हिसाब से हम लोग उसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं। उसमें बाहर से कोई चीरा नहीं लगता है, इंडोस्कोप के थ्रू ही नोज में अंदर जा करके जो जो प्रॉब्लम है, जो जो साइनस में प्रॉब्लम है, हम लोग उसको ओपन करके जो भी पॉलिप है वहाँ पे उसको निकाल देते हैं। और सर्जरी के बाद हम लोग पेशेंट को कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड बोलते हैं, उसको नेजल स्प्रे देते हैं, और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए, ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम डेवलप हो, उसको आप टेक केयर करने के लिए। सर जैसे उनका जो कान पे सर्जरी हुआ था वो ओपन सर्जरी थे या रोबोटिक सर्जरी हुआ? ये ईयर में अभी रोबोटिक सर्जरी नहीं होता है, ये ओपन बाहर से ही कट लगा करके हुआ था इनका। कभी होता है कि हम लोग को कान के अंदर से ही उसको एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, लेकिन इनका क्या था, पीछे का बोन भी इन्वॉल्व था। तो वैसे कंडीशन में हमको बोन का डिजीज क्लियर करने के लिए वो बिना बाहर का चीरा लगाए वो नहीं, इंडोस्कोपी नहीं हो सकता था। इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से करे थे, माइक्रोस्कोपिक उसको ईयर सर्जरी बोलते हैं। मुझे पूरा वो इन्फेक्शन जहाँ जहाँ है पूरा क्लियर करना था। जिस कभी होता है कि बोन आपका ठीक है, खाली परफोरेशन है, पस आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग बाहर से नहीं चीरा लगा करके फिर इंडोस्कोप के द्वारा ही उसको कर सकते हैं आप, ऐसा है। तो वो कभी कभी हम लोग को कंबाइन भी करना पड़ता है, इंडोस्कोप माइक्रोस्कोप। वो एरिया डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया कितना इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम लोग के पास एडवांस सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। रोबोट का अभी ईयर सर्जरी में ऐसा कोई रोल नहीं है। ओरल कैविटी में है कि आप जैसे स्नोरिंग का सर्जरी है, वहाँ पे हम लोग रोबोट यूज़ करते हैं।